नमस्ते, सुप्रभात। आज 17 अप्रैल भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1204वां 1204 चरण पूज्यवर गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी के पुस्तक भंडार से आज की पुस्तक जनसंख्या विस्फोट एक चुनौती, पृष्ठ 13 पर तंदुरुस्त हों चाहे कम बच्चे हों, इस शीर्षक से लिखा था। कहा था, सूअर सबसे अधिक बच्चे देने वाला जानवर है। उसे अपना उदर पोषण घृणित साधनों से ही करना पड़ता है। दूसरी ओर शेर बहुत ही कम बच्चे देता है। उसकी शारीरिक क्षमता इतनी प्रचंड होती है कि जब वह दहाड़ता है तब अगले पंजों से पृथ्वी को जकड़ लेता है। किंवदंती है कि उसे आशंका रहती है कि मेरी दहाड़ से कहीं पृथ्वी फट न जाए। इस विशेष दहाड़ को नाकी कहते हैं। जब वह दहाड़ भरता है तब उस क्षेत्र के सारे पेड़ पौधे और पृथ्वी तक कांप जाती है। भारतीयों की संख्या तब थोड़ी ही थी, पर हमने संयमित और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के कारण वह शक्ति पाई थी कि जब हिमालय पर खड़े होकर हम दहाड़ते थे तब सारा एशिया कांप जाता था। हमारी वाहिनियाँ यानी बटालियनें अमेरिका तक चली जाती थीं और जीत कर लौटती थीं। जो अधिक संतान वाली जातियाँ होती हैं वे जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। कमज़ोर होती हैं, वे अव्यवस्थित होती हैं, इसलिए वे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में सबसे पिछड़ी रहती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत नीति आदिम युग में मनुष्य की थी, परंतु जिस गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अगले दिनों मनुष्य के बीच जीवन रक्षा के लिए संघर्ष का प्रत्यक्ष दृश्य देखना पड़ सकता है तथा आदिम मनुष्य पुनः अपनी हिंसक प्रवृत्तियों के साथ प्रकट हो सकता है। हिमालय की ऋषि शक्तियाँ इसमें संतुलन बिठाने का हर संभव प्रयास करेंगी, यह मेरा आश्वासन है। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी का यह आश्वासनपूर्ण कथनांश। आइए इसका लाभ उठाएं, भले बने, अच्छे बने, सशक्त बने, यही हमारा संकल्प हो। ऐसी चर्चाओं को अन्य लोगों में भी फैलाइए। हमारा लक्ष्य भारत भाग्योदय, आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।